हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी टाइम में। अपने प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में पढ़ रहे थे बेटे। अपने शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ, शुद्ध दारित्य परिपथ, शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ, आरएल परिपथ, आरसी परिपथ पढ़े। आज अपने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा। अब इन सब का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। अपने श्रेणी एलसीआर परिपथ पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, अच्छी तरह से पूरा वीडियो देखना बेटा। वीडियो को आप शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही मैं अपना नया वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अपने पास क्या है, श्रेणी एलसीआर परिपथ है। श्रेणी एलसीआर परिपथ। श्रेणी एलसीआर परिपथ में अपने क्या पढ़ेंगे बच्चे? अपने पास पहले तो पढ़ा था अपने शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ पढ़ा था बेटा, शुद्ध दारित्य परिपथ पढ़ा था, शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ पढ़ा था। फिर अपने इनका दो का कॉम्बिनेशन भी पढ़ लिया, लेकिन अब अपने इन तीनों का एक साथ कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। क्या? श्रेणी एलसीआर परिपथ। अपने पास क्या है, प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L और दारिता C श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इन्हें एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ा गया है। ये अपने पास बच्चे R, L और ये C। प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान जो है बच्चे वो E=EM sin ω t है। ठीक है, अपने मान लेते हैं कि परिपथ में धारा का अधिकतम मान जो है वो Im है। धारा का अधिकतम मान जो है वो कितना है? Im है। तो बेटे ये जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध में धारा की दिशा ये होगी, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सभी में धारा की दिशा जो है वो क्या होगी? समान होगी। धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होगी। अब देखिए प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता, प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता, सिरों पर वोल्टता अपने इसको EMR से रिप्रेजेंट कर देते हैं। M अधिकतम के लिए बेटा, R प्रतिरोध के सिरों के लिए। ये अपने पास आ जाएगी बच्चे IM इंटू अपने पास क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। IM इंटू अपने पास क्या आ गया बच्चे? R आ गया। अब अपने पास है प्रेरकत्व के सिरों पर वोल्टता। प्रेरकत्व के सिरों पर वोल्टता अपने पास आ जाएगी बच्चे EML = आ जाएगा IMXL। दारिता के सिरों पर वोल्टता बेटा, दारिता के सिरों पर वोल्टता आ जाएगी EMC = अपने पास आ जाएगा IM × XC। ये इन तीनों के सिरों पर अधिकतम वोल्टताएं आ गई। इनका अपने क्या करते हैं, एक सदिश निरूपण कर लेते हैं। अपने क्या करते हैं? सदिश निरूपण कर लेते हैं। सदिश निरूपण से फिर अपने इनका मान ज्ञात कर लेंगे। सदिश निरूपण अपने करेंगे इसका। सदिश निरूपण में अपने ये मान लेते हैं कि माना EML जो है वो ग्रेटर देन है बेटा EMC से। मतलब कि प्रेरकत्व के सिरों पर जो वोल्टता है उसका मान दारिता के सिरों पर वोल्टता से अधिक है। ये मान के अपने इस क्वेश्चन को करेंगे बेटा। अपने पास क्या है बच्चे, सदिश निरूपण किस तरह से कर लेते हैं। ये अपने पास क्या है, धारा की दिशा है IM। धारा की दिशा में ही क्या होती है, प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता होती है। मतलब प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता और प्रतिरोध में धारा की दिशा क्या होती है? समान होती है। दूसरा अपने देखा था बेटा, प्रेरकत्व के सिरों पर जो वोल्टता होती है बेटा वो धारा से π/2 कोण से आगे होती है। प्रेरकत्व पर जो वोल्टता होती है ये पिछले क्वेश्चनों में अपने पढ़ चुके बेटा। ठीक है, जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे बेटा अच्छी तरह से देखना, फिर आपके ये समझ में भी आ जाएगा कि ये आगे कैसे होती है। दारिता के सिरों पर जो वोल्टता होती है बेटा वो अपने पास क्या होती है, धारा से π/2 कोण से क्या होती है? पीछे होती है। मतलब दारिता के सिरों पर जो वोल्टता है वो अपने पास धारा से π/2 कोण से क्या होती है? पीछे। ये देखिए एक ही दिशा में अपने पास 2 वोल्टताएं आ गई, तो इस दिशा में परिणामी वोल्टता बड़ी में से छोटी घट जाएगी। बड़ी EML है, छोटे EMC है, इसमें से ये घटाएंगे तो परिणामी वोल्टता अपने पास आ जाएगी EML - EMC। अब अपने पास 2 वोल्टताएं आ गई, एक तो आ गई EMR और दूसरी वोल्टता अपने पास आ गई EML - EMC। इन दोनों का परिणामी ज्ञात कर लेंगे अपने। इन दोनों वोल्टताओं का परिणामी इनके बीच में कहीं आ जाएगा बेटा, इनके बीच में कहीं मान लेते हैं फाई कोण पे आ गया, तो ये परिणामी वोल्टता होगी। इस परिणामी वोल्टता को एक बार अपने नाम दे देते हैं EMLCR।
LCR। अब देखिए ये अपने पास एक समकोण त्रिभुज बन गया बच्चे, ये अपने पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन गया OAP। इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। समकोण त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो अपने पास आ जाएगा EMLCR इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट आधार का स्क्वायर, आधार है अपने पास क्या बच्चे EMR का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब अपने पास है बच्चे क्या EML माइनस EMC इसका होल स्क्वायर आ गया बेटा। ये अपने पास परिणामी वोल्टता आ गई परिपथ की। अब अपने पास इन तीनों के मान है ये रहे, ये मान इस समीकरण में रख देते हैं, ये मान इसमें रखेंगे। मैं इसको सिर्फ अब EM लिख देता हूँ बेटा, मतलब अधिकतम वोल्टता, टोटल कुल अधिकतम वोल्टता जो है वो आ गई। LCR मतलब LCR परिपथ के सिरों पर इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा अंडर रूट EMR का स्क्वायर, EMR का स्क्वायर अपने पास आ जाएगा IM का स्क्वायर R का स्क्वायर प्लस इसका मान है बच्चे अपने पास IM XL माइनस IM XC का होल स्क्वायर। इसमें से IM कॉमन आ जाएगा तो बाहर आ जाएगा IM का स्क्वायर, यहाँ भी IM का स्क्वायर, सब में से IM स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, अंडर रूट में है बाहर आएगा तो IM आ जाएगा। तो अपने पास आ जाएगा EM इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चे IM अंडर रूट अपने पास आ गया क्या R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अपने को क्या चाहिए बेटा IM चाहिए, धारा चाहिए अपने को, अधिकतम धारा। IM इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा देखिए, इससे अपने पास आ गया बच्चे IM इज इक्वल टू EM अपोन अपने पास आ गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस अपने पास आ गया XL माइनस XC का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर आ गई अपने पास बेटे 2। ये अपने पास परिपथ की अधिकतम धारा का मान जो अपने मान के चले थे IM, उसकी वैल्यू अपने पास आ गई कि IM जो होता है बेटा वो अपने पास है EM अपोन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर है। इस चित्र से देखिए बेटा, चित्र से अपने पास IM जो है वो EM से फाई कोण से पीछे है, तो LCR परिपथ में धारा, LCR परिपथ में धारा, LCR परिपथ में धारा जो है बेटा वो वोल्टता से फाई कोण से पीछे है। LCR परिपथ में धारा जो है वो वोल्टता से क्या है फाई कोण से पीछे है। तो अपने पास क्या आ जाएगा I इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बच्चे IM इंटू साइन ओमेगा टी, फाई कोण से पीछे है तो माइनस क्या आ जाएगा बेटा फाई आ जाएगा, इससे फाई कोण से पीछे बेटा तो माइनस फाई आ गया। ये LCR परिपथ की धारा आ गई बेटा। अब ये फाई क्या है, इस फाई की अपने यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी ये धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर है, इस कलांतर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज OAP में tan फाई ज्ञात करेंगे बेटा। tan फाई इज इक्वल टू होता है बेटे लंब बटा आधार, लंब अपने पास PA, आधार अपने पास है OA, तो अपने पास PA का मान है बच्चे अपने पास EML माइनस EMC अपोन अपने पास आ जाएगा EMR। इन तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, इन तीनों के मान रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा tan फाई इज इक्वल टू अपने पास आ गया बेटा क्या EML का मान था बच्चे IM XL माइनस IM XC अपोन अपने पास आ गया बच्चे IM इंटू R। IM ऊपर कॉमन लेंगे, IM से IM कैंसिल हो गया बेटा, tan फाई इज इक्वल टू अपने पास आ गया बच्चे XL माइनस XC अपोन अपने पास R। XL होता है बेटा ओमेगा L, XC होता है बेटा 1 अपोन ओमेगा C बटा R। अगर अपने को फाई ज्ञात करना है बेटा, फाई इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा tan इनवर्स अपने पास आ जाएगा ओमेगा L माइनस 1 ओवर ओमेगा C अपोन R। ये समीकरण नंबर आ गई बेटा अपने पास कितनी 4, समीकरण नंबर 4। यानी LCR परिपथ में धारा जो होती है बेटा वो वोल्टता से फाई कोण से पीछे होती है, और उस कोण फाई की जो वैल्यू होती है बेटा वो अपने पास क्या होती है, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा L माइनस 1 ओवर ओमेगा C अपोन R होता है। अब देखो बेटा समीकरण 2 में, समीकरण 2 की जो राशि है
समीकरण 2 की राशि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर जो है ये प्रतिरोध की भांति व्यवहार करती है। ये किस तरह से व्यवहार करती है? प्रतिरोध की भांति व्यवहार करती है। इसे एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है बेटा? एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा कहा जाता है। इसको जेड से व्यक्त करते हैं बेटा। प्रतिबाधा जहां भी शब्द आता है बेटा उसको अपने किससे व्यक्त करते हैं? जेड से। इसका भी मात्रक क्या होगा बेटा? ओम होगा। मात्रक जो है वो क्या है? ओम है। तो जेड इज इक्वल टू अपने पास आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस अपने पास आ गया एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, या जेड इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस अपने पास आ जाएगा ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गई? एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा आ गई बेटा। समीकरण नंबर आ गया 5। अब अपने को क्या करना है बेटा? धारा और वोल्टता और धारा का फेजर निरूपण करना है बेटा। धारा और वोल्टता का क्या कर देते हैं? फेजर निरूपण कर देते हैं। धारा और वोल्टता का फेजर निरूपण करेंगे। धारा को मैं दोबारा लिख देता हूं यहाँ। आई इज इक्वल टू अपने पास से बच्चे क्या? आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5। ये समीकरण नंबर थी अपने पास 3। धारा और वोल्टता का फेजर निरूपण थोड़ा सा सावधानी से करना है बच्चे इसको, और बिल्कुल है इजी सा। अपने पास सबसे पहले वोल्टता को रिप्रेजेंट करेंगे। वोल्टता किस कोण पे बेटा? ओमेगा टी कोण पे है। वोल्टता किस कोण पे है? ओमेगा टी कोण पे है। ये ईएम अपने पास आ गई किस कोण पे? ओमेगा टी कोण पे। धारा वोल्टता से फाई कोण से पीछे बेटा। धारा वोल्टता से क्या है? फाई कोण से पीछे। ये पीछे है फाई कोण से। ये अपने पास क्या आ गई बेटा? धारा। अब अपने को पता है बेटा कि प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टता होती है वो धारा की दिशा में होती है, तो इसी दिशा में EMR आ जाएगा। प्रेरकत्व के सिरों पर जो वोल्टता होती है बेटा वो धारा से π/2 कोण से आगे होती है, तो प्रेरकत्व के सिरों पर जो वोल्टता है वो अपने पास आ जाएगी EML धारा से π/2 कोण से आगे। धारा से π/2 कोण से आगे। धारिता के सिरों पर जो वोल्टता होती है बेटा वो धारा से π/2 कोण से पीछे होती है, तो EMC इस दिशा में आ जाएगी। क्योंकि अपने मान के चले थे कि EML इज ग्रेटर देन क्या है? EMC है, इसलिए अपने पास इसको बड़ा वेक्टर शो करेंगे, इसको छोटा शो करेंगे। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो अपने पास इसी दिशा में आ जाएगा। ये आ जाएगा EML माइनस EMC। ये आ गया। इसको डॉटेड लाइन से इसके सिरे से मिला दें, इसको मिला दें, ये अपने पास एक आयत बन जाएगा बेटे। आयत बनेगा ये, और इस आयत में फिर अपने क्या करें? ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। अगर इसमें अपने क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो EM का मान जैसे अपने पीछे ज्ञात किया था उसी तरह से और ज्ञात कर सकते हैं अपने। तो ये था बेटा क्या? फेजर निरूपण। किसके लिए? एलसीआर परिपथ के लिए। कंडीशन अपने मान के चले हैं क्या बच्चे? कि EML इज ग्रेटर देन क्या है? EMC है। अब आता है बेटा अपने पास क्या? ये जो प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा का सदिश निरूपण कर देते हैं। प्रतिबाधा का निरूपण कर देते हैं। इसका भी अपने निरूपण करें। प्रतिबाधा का अगर निरूपण करेंगे बेटा तो अपने पास क्या आ जाएगा? देखिए, ये प्रतिरोध आ जाएगा बेटा R, ये अपने पास क्या आ गया? XL, ये अपने पास आ गया XC। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट अपने इस दिशा में आ जाएगा बेटा XL माइनस XC। ठीक है, अब अपने पास दो प्रतिबाधाएं आ गई, एक तरह से दो प्रतिबाधाएं, एक तो R और एक XL माइनस XC। इनका रिजल्टेंट इसके बीच में आ जाएगा बेटा। इसके बीच में आएगा वो Z को रिप्रेजेंट करेगा। ये कोण अपने पास क्या आ जाएगा? फाई। तो ये Z इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस अपने पास आ जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यानी इससे भी अपने Z का मान ज्ञात कर सकते हैं। फाई ज्ञात करना हो तो फिर अपने समकोण त्रिभुज में tan फाई ज्ञात कर लेंगे। tan फाई इक्वल टू आ जाएगा लंब बटा आधार, तो अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा ये। तो ये था बेटा अपने पास LCR परिपथ। अब इसके स्पेशल केस है बेटा, विशेष स्थितियां हैं। विशेष स्थितियों में अपने क्या क्या देखेंगे? देखिए,
एक तो अपने जेड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। जेड इज इक्वल टू अपने पास था √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। एक अपने पास फाई था बच्चे tan इनवर्स अपने पास ω_L - 1 ओवर ω/c/r। अब देखो बेटे अपने पास क्या है कि पहली कंडीशन है विशेष स्थितियों में, विशेष स्थितियां, पहला है कि अगर अपने पास यदि XL इज ग्रेटर देन XC या EML इज ग्रेटर देन EMC हो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि धारा से इसको गुणा करेंगे तो ये चीज आ जाएगी बेटा, या धारा में इसका भाग देंगे तो ये चीज आ जाएगी। इस स्थिति में परिणामी प्रतिघात, परिणामी प्रतिघात, परिणामी प्रतिघात को x से लिखेंगे, x इज इक्वल टू आ जाएगा XL माइनस XC। जब XL में से XC घटाएंगे तो XL की वैल्यू आएगी, तो परिणामी प्रतिघात जो है वो प्रेरणिक होती है, परिणामी प्रतिघात जो है वो प्रेरणिक होती है। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो परिणामी प्रतिघात जो है वो कैसी होगी, प्रेरणिक प्रतिघात होगी, एक चीज। दूसरी चीज यहां से देखिए बेटा, ये बड़ा है ये छोटा है, तो अपने पास बड़े में से छोटा जाएगा, धनात्मक राशि आएगी, फाई धनात्मक होगा, यानी धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर जो है वो धनात्मक होगा। वो धनात्मक वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे तो ये क्या होगा, ω_t - फाई होगा। धारा जो है, धारा वोल्टता से फाई कोण से पीछे होगी, फाई कोण से पीछे होगी। धारा जो है वो वोल्टता से क्या होगी, फाई कोण से पीछे होगी। क्लियर बेटा। इस समय LCR परिपथ जो है, LCR परिपथ RL परिपथ की भांति व्यवहार करता है, RL परिपथ की भांति व्यवहार करता है। इस समय LCR परिपथ जो है वो RL परिपथ की भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा। अब देखिए बेटा सेकंड केस, यदि XL इज लेस देन XCU या EML इज लेस देन EMC हो, इसका फेजर निरूपण, क्योंकि अपने यही कंडीशन लेके पूरा क्वेश्चन किया था, इसका फेजर, इस केस का जो फेजर निरूपण है जो पीछे किया था वही है बेटा अपने पास। ये अपने पास आ जाएगा, यदि XL इज लेस देन XC हो तो परिणामी प्रतिघात जो है बेटा x इज इक्वल टू अपने पास आएगा XC माइनस XL, बड़े में से छोटा घटाएंगे, परिणामी प्रतिघात जो होगी वो दारितीय प्रतिघात होगी, दारितीय प्रतिघात होगी। कलांतर फाई जो है बेटा, कलांतर फाई ये ऋणात्मक आएगा बेटा, कलांतर फाई क्या होगा, ऋणात्मक, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है तो ऊपर अपने पास नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, तो फाई क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। जब फाई ऋणात्मक होगा तो धारा बेटा, धारा इसमें अपने को फाई का मान रखना है, I इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा IM साइन ω_t प्लस फाई हो जाएगा, मतलब धारा वोल्टता से फाई कोण से क्या हो जाएगी, आगे हो जाएगी, अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो। इस स्थिति में धारा जो है वो वोल्टता से फाई कोण से क्या होगी, आगे। धारा वोल्टता से फाई कोण से आगे होगी, धारा जो है वो वोल्टता से फाई कोण से क्या हो जाएगी, आगे हो जाएगी। क्लियर बेटा। इसका फेजर निरूपण कर देता हूं मैं। इसका फेजर निरूपण अपने पास किस तरह से आ जाएगा, उसी तरह से पहले अपने वोल्टता को शो करेंगे बेटा। वोल्टता अपने पास किस कोण पे है, ω_t कोण पे वोल्टता है, EM, ये कोण अपने पास आ गया ω_t, धारा इससे फाई कोण से पीछे बच्चे, तो ये अपने पास आ जाएगी IM, ये फाई कोण से क्या है, पीछे। ठीक है, सॉरी गलत कर दिया आपने, एक मिनट, मैंने इसी का कर दिया था, इसका करना है अपने को। अपने पास वोल्टता जो है बच्चे वो है ω_t कोण पे, वोल्टता किस कोण पे है, ω_t कोण पे, तो ये आ जाएगा EM। धारा इससे फाई कोण से आगे है बेटा, ये फाई कोण से आगे, ये अपने पास आ जाएगी धारा। धारा की दिशा में ही प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता होती है, तो EMR की दिशा ये आ जाएगी। अब EML धारा से π/2 कोण से आगे होता है, EML जो है वो धारा से π/2 कोण से आगे, यानी ये कोण 90 डिग्री का। ठीक है, और प्रेरकता के धारिता के सिरों पर जो वोल्टता होती है
वो धारा से पाई बटा 2 कोण से पीछे होती है। तो ये अपने पास आएगा EMC और ये होगा बड़ा किससे, EML से। तो इनका जो परिणामी आएगा वो इस दिशा में आ जाएगा अपने पास। ये अब की बार अपने पास आएगा EMC माइनस EML, EMC माइनस EML, और इनको अपने मिला दें तो ये फिर आयत बन जाएगा। इसमें अपने इससे EM की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था दूसरा केस बच्चे। अब अपने पास आती है थर्ड कंडीशन। तीसरी कंडीशन अपने पास क्या है? तीसरी कंडीशन है बच्चे अपने पास क्या, यदि XL इज इक्वल टू XC हो या EML इज इक्वल टू EMC हो, इस केस में अपने पास क्या होगा बेटा, परिणामी प्रतिघात अपने पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। परिणामी प्रतिघात का मान क्या होगा, 0 होगा। अपने पास Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। Z इज इक्वल टू R। फाई इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, 0, क्योंकि 0 बटा समथिंग 0 आ जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू 0, तो अपने पास धारा आ जाएगी I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा t। इस समय LCR परिपथ जो है, LCR परिपथ शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ की भांति व्यवहार करता है। शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ की भांति व्यवहार करता है। धारा और वोल्टता समान कला में होगी, यानी जिस दिशा में धारा बहेगी उसी दिशा में क्या होगी, वोल्टता होगी, या जिस दिशा में वोल्टता होगी उसी दिशा में क्या होगी, धारा होगी। इसका फेजर निरूपण कर देते हैं बेटा। इसका अगर अपने फेजर निरूपण करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, पहले अपने वोल्टता को शो करेंगे बेटा किस कोण पे, ओमेगा टी कोण पे, EM, ये ओमेगा टी कोण पे वोल्टता को शो। अब क्योंकि धारा का कला कोण भी क्या है, ओमेगा टी है, तो धारा भी इसी दिशा में आ जाएगी। धारा अपने पास क्या आ जाएगी, इसी दिशा में, IM, ठीक है। प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता इसी दिशा में होती है बेटा, तो EMR भी इसी दिशा में, यानी ये तीनों सदिश एक ही दिशा में आ जाएंगे। प्रेरकत्व के सिरों पर वोल्टता जो होती है बेटा, वो धारा से पाई बटा 2 कोण से आगे होती है, और धारिता के सिरों पर जो वोल्टता होती है वो धारा से पाई बटा 2 कोण से पीछे होती है। ये दोनों एक जैसी लंबाई के होंगे, तो परिणामी अपने पास EM जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, EMR के बराबर आ जाएगा। ये था बेटे अपने पास क्या, श्रेणी LCR परिपथ। तो श्रेणी LCR परिपथ में अपने धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर ज्ञात कर लिया बेटा। एक चीज और अपने कर लेते हैं, अपने क्या किया था, प्रतिबाधा अपने पास आई थी Z इज इक्वल टू, इसका अपने सदिश निरूपण कर दिया था, प्रतिबाधा का सदिश निरूपण अपने कर चुके थे। तो ये अपने पास था क्या बच्चे, श्रेणी LCR परिपथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, अच्छी तरह से समझना है इसको। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखना है, शेयर करना है वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू बेटे।